भ्रम हटाकर यथार्थ में जीवन को देखना और यथार्थ की स्पष्टता के साथ में अपनी पूरी ही यात्रा को चलाते चले जाना। जब इस सार्थकता के साथ में व्यक्ति जुड़ता है तो वो सर्वप्रथम अपनी यात्रा में तटस्थ होता है। वो एक सिरे के साथ में हाइपोथेटिक होकर सोचने वाला नहीं होता और उसी सोच के साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद को बहुत अधिक उलझाता नहीं है। प्रत्येक दिवस, प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक महीने यह स्पष्टता व्यक्ति के साथ में होती है कि वो कौन सी राह को थाम कर चलना चाहता है। और यहां यथार्थ परक आधार पर फरवरी 2024 के साथ में धनु राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं इस मासिक राशिफल के माध्यम से समक्ष निकल कर आ रही है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहां उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में 6, 7 एवं 8 फरवरी 2024 के साथ में रहने वाला होगा। मंगल 5 फरवरी से अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहेगा। बुध की स्थितियां जहां 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि स्थान में है, तो वहीं शुक्र की स्थितियां 11 फरवरी 2024 से मकर राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगी। सूर्यदेव 13 फरवरी से कुंभ राशि स्थान में शनिदेव के मूल त्रिकोण में शनिदेव के साथ युति संगत स्थितियों को लेकर चलेंगे। उसके पहले सूर्यदेव द्वितीय भावस्थ क्रम में, राहु चतुर्थ भाव में, तो वहीं केतु की स्थितियां दशम भावस्थ क्रम में गतिमान, पंचम में देवगुरु बृहस्पति की अवस्थाएं चलायमान होती हुई। और हम मासिक राशिफल की चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी ही मूल त्रिकोण को गतिमान स्तर के ऊपर देख रहे हैं। जो भीतर की स्थिरता व्यक्तिगत जीवन के साथ में रहनी चाहिए वो आपके साथ यहाँ बनी हुई है। प्रत्येक निर्णय में एकात्मक सोच के साथ नहीं चलना, लोगों की सोच को समझकर अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाकर जो यात्रा समक्ष चलती है वो यात्रा यहाँ आपके साथ में रहने वाली होगी। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णायक वार्ता की तरफ जा रहे हैं, आपकी ऊर्जा के प्रशस्त माध्यम देखते ही बनते हैं जहाँ से लोग भी आपसे प्रभावित होने वाले होंगे और आप अक्षरशः आधार के ऊपर अपनी जो पोजीशंस है उसको कंसोलिडेट करते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन की शुरुआत कुछ समय पहले हुई थी, अब ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने लगा है, तो हम अपनी प्रिपरेशन को नए बेस की तरफ कैसे लेकर चल रहे हैं, हम कैसे खुद को ब्रेक इवन से अब बेनिफिट की तरफ लेकर चल रहे हैं, वो कैलकुलेशंस प्रिसाइज नोट के ऊपर आप खुद के साथ में यहाँ बेहद शानदार तरीके से रख पाएंगे। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर देखने वाले होंगे। तो वहीं सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं वो पोजीशंस भी यहाँ कांस्टेंट बेसिस के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। निवेदन है कि 13 फरवरी से 29 फरवरी 2024 के मध्य आप किसी भी तरीके की मेजर जर्नी को प्लान कर रहे हैं जिसके साथ में बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव्स जुड़े रहेंगे, वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाली हो सकती है। कुल जमाजोड़ इस समय के साथ में आपका आत्मविश्वास, आपका कार्य प्रबंधन देखते ही बनता है। देखिए, जब भी सेकंड हाउस के साथ में द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में शुक्र हो तो लक्षाधिपति योग की स्थितियां आर्थिक तौर पर उसे बेनिफिट की तरफ लेकर जाती है। जो भी जातक धनु राशि से संबंधित हैं उनके लिए अर्थतंत्र में लाभ की उम्मीदें यहाँ पर है और उन उम्मीदों के साथ में जब कर्म जुड़ता चला जाता है तो व्यक्ति वहाँ से धनागमन की यात्रा को भी बेहतर स्वरूप के साथ में देख पाता है। ये तीक्ष्णता, ये ताकत, ये तीव्रता आपके साथ में बेहद गहराई के साथ में बनी हुई। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो कम्युनिकेशन की अप्रोच है उसमें रिएक्शन लेस होकर चलिएगा। हम जो कह रहे हैं बड़ी ही आत्मीयता के भाव के साथ में कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसके पीछे भाव मौजूद है और आत्मिक यात्रा मौजूद है। इस एक स्पंदन को पूर्ण रूपेण आप अपने भीतर तक बनाकर रखने का यथार्थ परक प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता ज़रूर रखें कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में जो विवाद संबंधी स्थितियाँ होती है उससे हम जितना संभल कर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी अपने तारतम्य के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। कुल जमाजोड़ आर्थिक पक्ष में दृढ़ता है। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में यहाँ जो एक तीव्रता से पुनः हमारे साथ में आवागमन होना चाहिए रुपए पैसे का, वो मौजूद है। और वहीं महत्वपूर्ण बात यह कि कोई करियर में
इंसेंटिव की पोजीशन अटकी हुई थी, जो एक तरह से आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, कोई एरियर आदि रुका हुआ था और जहां से आपको आगे की यात्रा बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकती है, वो सारी संभावनाएं गुणक स्तर के ऊपर आपके लिए नज़र आती है। उस एक स्तर को लेकर चलें। तो वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें। 13 फरवरी के बाद की ये अवस्था अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्येश पराक्रम भाव में होंगे। भले ही आदर्श शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु पुत्र के मूल त्रिकोण में सूर्यदेव रहेंगे। जो महानुभाव लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे, उनके लिए ये समय कुछ ऐसे सामंजस्य बना रहा है जहां से आप खुद को पुनः एक रिज्यूम करने वाली पोजीशंस के साथ में देख सकते हैं। जिस लेवल के ऊपर आप अपनी पोजीशन को एक अलग बेस देना चाहते हैं, वो सारी ही यात्रा मार्ग आपके समक्ष यहाँ पर रहने वाले होंगे। स्पष्टता ये भी रखिएगा कि स्थान विशेष के साथ में जुड़ते हुए कोई भी कार्य संचालित क्रम में सामने निकल कर आता है तो उसको भी जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें कहीं पर भी बुनियादी तौर के ऊपर नकारात्मकता अपने साथ आप रखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। ये निवेदन आपसे प्रमुख रूपेण यहाँ पर हम करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन में जो लंबे समय से दुविधाओं के घेरे आपके लिए बने हुए थे, अब वो हट रहे हैं। आप व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों तथा दोस्तों के साथ संबंधों में अभी भी कहीं न कहीं हल्के फुल्के घर्षण के क्रम मौजूद रहने वाले हो सकते हैं, ये स्पष्टता रखें। चतुर्थ भाव की यदि बात करते हैं तो इतना कुछ होने के बावजूद, यानी स्पष्टता के साथ में यात्रा बढ़ने के बावजूद, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भीतर भय मौजूद क्यों है। सब कुछ अपने फ्रेम के साथ में चल रहा है, स्टेबलाइज होकर चल रहा है, परंतु मन है कि फ्लक्चुएशंस के साथ में है। मन है कि ये कहता है कि कोई ना कोई कोना है जो अधूरा है, कहीं न कहीं से पशुपेश और परेशानियां हैं। वहाँ खुद को स्थिरगामिता के साथ में समझाते चले जाना, वो ही एक बेटर नोट आपके लिए रहेगा। चतुर्थ के अधिपति का पंचम भाव में होना, योग कारक स्थितियों को बनाना, और वो भी मंगल राशि स्थान में होना, मंगल से दृष्टिगोचर होना चतुर्थेश का, वही बताता है कि भूमि संबंधित निर्णय यहाँ आपके लिए अद्भुत एवं बेहद शानदार कहे जाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में थोड़ा सा संभलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती है, परंतु यथार्थ पर उस लेवल की पोजीशंस नहीं है जहां से आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होकर चलने वाले रहें। वाहन संबंधी कामकाज या एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में त्वरित गति के साथ कोई भी आए अवसर में हामी भरने से आप बचिएगा। पंचम की यात्रा को तय करते हैं तो आप देखिएगा कि जो कम्युनिकेशन के अंदर वक्ता संबंधी श्रेणी के लोग होते हैं, जहां से एक व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न करता है, लेक्चरशिप की पोजीशन हो गई, कहीं पर भी स्पीचेस की अप्रोच हो गई, पंचम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ मौजूद और चौथी दृष्टि से पुनः पंचम भाव के क्रम को देखने वाले, ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर स्तर पर जो एक तरह से आगे की यात्रा प्रखर ओज के साथ में चलनी चाहिए, वो यहाँ प्रस्तावित होती हुई नजर आती है। विद्यार्थी वर्ग अपने भीतर तक स्थिरगामिता को बेहद शानदार सिरे के साथ में रखने वाले रहेंगे। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना ये दर्शाता है कि आप अपनी एजुकेशन की लाइफ में काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन के साथ में चल रहे हैं। किसी रिलेशन को घर परिवार के सामने रख चुके, अब आगे की तारीखों के साथ में चलने की तैयारी है। उस लिहाजा भी पंचम भाव आपके लिए एक अलग प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। स्टॉक मार्केट में 7.5 के अंतराल के बाद में चल रहा ये जो वर्षगत स्तर के साथ में चल रहा समय रहा है और अनेक बेहतरी को प्रदर्शित कर रहा है। आप यहाँ लंबे निवेश की आधारशिला को अपने लिए स्थापित करके चलने वाले हो सकते हैं। 5th हाउस की पोजीशन यहाँ रिफ्लेक्शंस के साथ में चलने वाली होती है। वहीं संतान पक्ष के साथ में वैचारिक तौर पर पूरी स्थिरता आपके लिए रहने वाली होंगी। उनकी ओर से यहाँ 13-14 फरवरी के बाद सुखद खबरें इंतजार कर रही हैं। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं। निवेदन है कि स्वास्थ्य में आप रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। बुध जहाँ त्वचा, मंगल जहाँ रक्त और शुक्र जहाँ पर व्यक्ति विशेष के लिए मधुमेह संबंधी स्थितियों को रक्त के साथ विकार में देने वाले हो जाते हैं। हालांकि षष्ठ भाव के अधिपति नवम पंचम बना रहे हैं, परंतु आप मधुमेह, वहीं जो त्वचा संबंधी रोग है, स्नायु तंत्र की निर्बलता है, इन सारी अवस्थाओं के साथ में खुद को बहुत ज़्यादा संभाल कर आगे बढ़ने वाले रहें। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। 6th हाउस की ये पोजीशन नज़र आती है। शत्रुपक्ष हावी नहीं है, आप इग्नोर करके उनको चल सकते हैं। भले कलीग्स हो चाहे कॉम्पिटिटर्स हो, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा बाधाओं को अपने लिए प्रारूप में देखने वाले नहीं रहेंगे। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि हम सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर चलने वाले ज़रूर रहें। और वहीं इस यात्रा में ये गौर करने की भी ज़रूरत रहने वाली होगी
कि कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर इस यात्रा पक्ष के साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनके कम होने के सिरे स्पष्ट तौर पर निर्देशित होते चले जा रहे हैं। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ उतार चढ़ाव बने रहने वाले होंगे। वाणी के साथ में जो विवाद कई बार जुड़े होते हैं, छोटी छोटी बातें जो घेरने वाली होती हैं, उन सारी ही अवस्थाओं से स्पष्टतम स्तर के ऊपर जितना संभल कर चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते आप चले जाते हैं। सेवंथ हाउस की एक और एप्लीकेबल अप्रोच यहाँ सामने रहने वाली होगी कि आप जिस कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में है, आप यहाँ इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, खान पान संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ सारी ही जगह आपके लिए एक अलग तीव्रता नज़र आती है। बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ संभल कर चलिएगा। अगले व्यक्ति विशेष के साथ में पैनी निगाह रखना, कॉन्शियस लेवल के ऊपर खुद को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते चले जाना, इसकी पूरी पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। सप्तम भाव का ये प्रभावी और एवं चोर स्पष्ट रूपेण यहाँ पर नज़र आता है, ये भी निवेदित आपसे करना चाहेंगे हम। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ आप देखिएगा हिडन प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। कामकाज का फ्लो एस्टेब्लिश है, कोई भी छोटी सी बाधा आई और हम बहुत अधिक पशुपेश में आते चले गए तो वहाँ से दुविधाओं के जो रंजित आधार होते हैं वो निकल कर आते हैं। हम लोगों के साथ समय व्यर्थ स्तर के साथ में तो लेकर नहीं चल रहे हैं, उससे आप संभलने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में ये क्लैरिटी भी रखने की पूरी पूरी आपके लिए रिक्वायरमेंट बनी हुई है कि आप यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ अपनाकर चलने से बचिएगा। उसमें कहीं पर भी खुद को पशुपेश में जोड़ने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ी सी स्लगिश अप्रोच रह सकती है। नवम भाव भाग्येश का पराक्रम भाव में होना आध्यात्मिक तौर पर आपकी उन्नति का प्रमुख द्योतक है। आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में हैं, आप जुडिशियल फील्ड के साथ में हैं, वहाँ कोई और एडवांस प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, आप इस समय के साथ में कोई भी यांत्रिक विद्या संबंधी अध्ययन के साथ में किसी और स्थान विशेष में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ भीतर से आप ये तय करके चल रहे हैं कि यात्रा बेहतर है, वो प्रखर ओज और तेज आपके समक्ष बना रहने वाला होगा। ये स्पष्टता अपने साथ आप निर्धारित क्रम में ज़रूर रखिएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर होकर ज़रूर चलिएगा। 10th हाउस के साथ यदि हम चर्चा करते हैं तो दशम भाव में केतु का होना स्पष्ट करता है कि आपके लिए यहाँ आजीविका के स्तर के साथ में आकस्मिक तौर पर लाभ के सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं। ये यात्रा का प्रमुख एक केंद्र बिंदु है। दशम भाव के अधिपति का देखिए आप कि जो धन भाव में होना है, पंचम के अधिपति का धन भाव में होना है, आकस्मिक धन लाभ के सिरे हैं। कोई अवसर आता है जीवन के साथ में, उसे स्पंदन के स्वरूप में स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है और वो त्वरित गति आप अपने साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। ये स्पष्टता ज़रूर आप बनाने वाले रहें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में यह निरंतर गतिमान है, तो वहीं पर आपको अपने रूटीन में फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसका बेनिफिट भी आपको मिलता चला जाएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति भी धन भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए धनु राशि के महानुभावों के लिए जो षष्ठ और लाभ भाव के अधिपति हैं उनका द्वितीय भाव में होना कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में थोड़े से धीमेपन को दर्शाता है। धनागमन में तो वृद्धि है, वो तो एक हिस्सा है, परंतु स्वास्थ्य जो भी हमने हासिल किया है उसकी भोग की स्थिति है और वो उत्तम है तो व्यक्ति बेहतर प्रवाह के साथ में है, वहाँ से थोड़ा सा खुद को आप संभालिएगा। द्वादश की चर्चा करते हैं तो जो खर्चे भी हो रहे हैं वो आखिरकार लाभ के सिरों के साथ में ही जाने वाले रहेंगे। 12th हाउस की जर्नी एकदम स्टेबिलिटी के साथ में, तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि जो विदेश संबंधी कार्य है वहाँ स्लो पोजीशंस भले ही बनी रहे, परंतु आगे के लिए कुछ बेहतर संकेत आपके लिए मार्ग को प्रशस्त करते चले जा रहे हैं, जहाँ से दुविधाएं बिल्कुल भी आने वाली नहीं होंगी। कुल जमा जोड़ धनु राशि के महानुभावों के लिए ये 29 दिनों का अंतराल अपने आप में तीव्रता को दर्शा रहा है। छोटी छोटी बाधाओं से हटकर आप अपनी यात्रा को देखते हैं तो बेहतरी रहने वाली रहेगी। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं गोडिशः आभार।